आज मैं आपको स्वर ए की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, एकता और एकलव्य। दोनों भाई बहन थे। एकता की दादी एक दंत भगवान यानी गणेश जी की पूजा करती थी और भोग में मोदक चढ़ाती थी। मोदक एकता को भी बहुत पसंद थे। दादी हर एकादशी को व्रत भी रखती थी। एक दिन एकता और एकलव्य एक बाग में घूमने गए। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एकता उन्हें एकटक देखती रह गई। उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतने सुंदर फूल उगाए कैसे। एकता और एकलव्य माली को ढूंढने लगे, पर माली काका मिले ही नहीं। उन्होंने बहुत ढूंढा, तब उन्होंने देखा कि माली काका बाग के एक कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत मतलब शांत खाली जगह। तब एकता ने माली काका से पूछा, माली काका, आपने इतने सुंदर फूल इतने बड़े बड़े उगाए कैसे? तो माली काका एकदम से गुस्सा हो गए। कहने लगे, दूर हटो यहाँ से। अरे न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं यहाँ इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। माली काका गुस्से में वहां से चल देते हैं। तभी उनकी एड़ी में कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहने लगते हैं। एकता और एकलव्य भाग के माली काका के पास पहुंचते हैं। एकता बड़े ही एहतियात से मतलब सावधानी से उनकी एड़ी से कांटा निकाल देती है। फिर पास ही में लगे एलोवीरा के पौधे की पत्ती का लेप बनाकर एड़ी पर मल देती है। इससे माली काका का दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है। एकता माली काका से कहती है, माली काका, हमारी दादी ने सिखाया है कि फूल पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। हम यहाँ फूल तोड़ने नहीं आए थे, हम तो पार्क में सिर्फ घूमने आए थे। माली काका को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने बेकार में ही बच्चों पर गुस्सा किया। माली काका ने एकता से कहा, बेटा, ये पार्क ही मेरी कमाई का एकमात्र साधन है, पर लोग यहाँ आते हैं, फूलों को तोड़कर इस पार्क की सुंदरता को खराब कर देते हैं। तब एकता को एक आइडिया आता है। वो एक तख्ती पर लिख देती है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वाले को सजा मिलेगी। एकता इस तख्ती को पार्क के गेट के पास ही लगा देती है। फिर एकता और एकलव्य दोनों एक साथ मिलकर जल्दी से पार्क की सफाई भी कर देते हैं। माली काका देखते हैं कि अब जितने भी लोग पार्क घूमने आ रहे थे, कोई भी फूल नहीं तोड़ रहा था। माली काका बच्चों से कहते हैं, तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम दोनों की वजह से अब यह पार्क हमेशा हरा भरा और साफ सुथरा रहेगा। उन्होंने एकता और एकलव्य को उपहार में तुलसी का पौधा भी दिया। अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे ए स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। एकता, इसका मतलब होता है मिलकर रहना। एकलव्य, एक दंत, एकादशी, एक, एड़ी, एलोवीरा। ये सारे शब्द स्वर ए से बने हैं। स्वर ए हिंदी वर्णमाला का 8वां स्वर है। धन्यवाद।